अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज के हम पाइथन के लेक्चर में देखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस हमारे पास बहुत सारे होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस भी हैं और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस भी हैं। फंक्शन को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम कोई भी काम हमने करना हो, कोई काम आपने अगर रिपीटेडली करना है, ठीक है, तो उस काम को आप एक जगह पे लिख के उस काम का एक नाम रख देंगे तो इसको हम फंक्शन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी का इशू होता है तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इलेक्ट्रिशियन को कॉल करते हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिशियन का फंक्शन हमें पता है, उसने क्या काम करना है, उसने बिजली के साथ खेलना है, ये उसका फंक्शन है, ये उसका काम है, ये उसकी जेडीज हैं जो उसको बताई गई हैं, जिसकी बेसिस पे हम उसको इलेक्ट्रिशियन बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह कुछ काम जो आपने करवाना है, उन लाइंस को, उन कोड को अगर आप किसी एक ब्लॉक के अंदर लिख के उसका एक नाम रख देंगे, उसको हम फंक्शन कहते हैं। फंक्शंस दो तरह के होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शंस हैं, एक यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं। फंक्शंस जो बिल्ट इन है वो कौन कौन से हैं? जैसे प्रिंट, ये एक फंक्शन है। इनपुट एक फंक्शन है। आप टाइप मालूम करते हैं तो टाइप एक फंक्शन है। आप लेंथ मालूम करते हैं तो लेंथ एक फंक्शन है। आप सेट में कन्वर्ट करते हैं कोई चीज़ तो वो एक फंक्शन है। आप लिस्ट में कोई चीज़ बना रहे हैं तो वो एक फंक्शन है। आप इंट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। आप फ्लोट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए। ये हैं बिल्ट इन फंक्शंस जो पाइथन के साथ हमारे पास आ रहे हैं, जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तो है बिल्ट इन फंक्शंस। जैसे अभी मैं आपको प्रैक्टिकल समझाती हूँ। सबसे पहले फाइल को हम सेव कर लेते हैं, functions.py। ठीक है, अब हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। Built-in functions are the functions that are integral part of Python, यानी कि ये पाइथन का हिस्सा है, पाइथन के साथ ही हमारे पास मौजूद है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रिंट, जो कि किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑन स्क्रीन। इसी तरह हमारे पास इनपुट का फंक्शन है, टाइप का है, मल्टीपल टाइप ऑफ फंक्शंस मौजूद हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते रहते हैं। अब आते हैं कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या चीज़ है। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस ऐसे फंक्शन जो यूज़र अपनी आसानी के लिए डिफाइन कर देता है। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हम किस तरह से बनाते हैं? यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बनाने का एक हमारे पास तरीका है जिसमें है DEF। ये सिंटेक्स है, आपने शुरू में DEF ये लाजमी लगाना है, इससे पता चलता है कि ये एक फंक्शन है। उसके बाद आपने जो भी अपने फंक्शन का नाम रखना है वो नाम रखेंगे और उसके बाद आपने ये पैरेंथेसिस लगा देनी है। ये पैरेंथेसिस बताएंगे कि ये एक फंक्शन है। फिर आपने कॉलन लगा के इसका स्कोप डिफाइन करना है, इसको इसकी डेफिनेशन बतानी है, यानी इसका काम बताना है कि क्या करेगा। फॉर एग्जांपल इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, हेलो दिस इज़ अ यूज़र डिफाइंड
फंक्शन, ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन है बड़ा। अब अगर मैं रन करूंगी ये फाइल तो मेरे पास आउटपुट में सिर्फ ये वाली लाइन प्रिंट होगी, ये लाइन प्रिंट नहीं होगी। ये देखें, अब मैं रन कर रही हूँ तो ये देखें मेरे पास आउटपुट में ये लाइन प्रिंट हो रही है। यहाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे पास सिर्फ ये लाइन ही प्रिंट हो रही है, ये नहीं प्रिंट हो रही है, हालांकि ये भी प्रिंट पे लिखा हुआ है। इसकी रीज़न ये है कि ये इसलिए नहीं प्रिंट हो रही क्योंकि हमने इसको प्रिंट नहीं करवाया, ठीक है। क्योंकि जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन बनाने के बाद उसको कॉल करेंगे तो वो अपनी ड्यूटी जो है वो परफॉर्म करेगा। तो अब हमने फंक्शन को कॉल करना है। कॉल करने के लिए आपने यहाँ पे फंक्शन का जस्ट नेम लिखना है और पैरेंथेसिस लगा देना, ये इसकी कॉलिंग कहलाती है। अब यहाँ देखें, जब हम प्रिंट फंक्शन को, यहाँ पे भी हम प्रिंट के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन डिफाइन नहीं किया, ये पहले से डिफाइन हुआ है। अगर आप इसके ऊपर होवर करते हैं तो ये देखें, ये DEF लिखा हुआ है प्रिंट, और ये इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए गए। ये फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन क्या है वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो हमने अपनी मर्जी का जो फंक्शन बनाना है वो हम इस तरह से बनाएंगे, और उस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो वो अपना काम परफॉर्म करेगा। ये होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब देखें, अब मैं रन करूंगी तो मेरे पास अब ये स्क्रीन पे दोनों स्टेटमेंट्स प्रिंट हो रही हैं। ये प्रिंट वाली भी जो बिल्ट इन फंक्शन की है, और ये यूजर डिफाइंड फंक्शन को हमने कॉल किया तो उसकी लाइन भी प्रिंट हो रही है, ठीक है। चलें एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम कुछ वैल्यू को ऐड करवाएंगे। तो हम लिखेंगे DEF फिर ऐड, और यहाँ पे हम उसको कह रहे हैं रिटर्न, ठीक है, रिटर्न 3 + 4। अब ये देखिए, ये क्या करेगा, फंक्शन आपका 3 और 4 को प्लस करके उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। अब मैं जब इस फंक्शन को कॉल करूंगी तो ये मेरे पास 7 प्रिंट नहीं करेगा। ये देखिए, ये उसने पहले ये स्टेटमेंट प्रिंट की, बाद में ये फंक्शन वाला जब कॉल किया तो फंक्शन की स्टेटमेंट प्रिंट हुई, लेकिन यहाँ पे फंक्शन कॉल करने पे वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने रिटर्न का कीवर्ड लगाया हुआ है। रिटर्न वैल्यू को रिटर्न करता है। जब कोई वैल्यू रिटर्न होगी तो वो प्रिंट हमें खुद करनी पड़ेगी। तो प्रिंट करवाने के लिए आप या तो इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के फिर वो वेरिएबल प्रिंट करवा दें, या डायरेक्टली आप प्रिंट स्टेटमेंट में इसको लिख दें। तो ये हमारे पास अब वैल्यू रिटर्न करेगा 7। तो याद रखें, जब भी कोई वैल्यू आप रिटर्न करवाएंगे फंक्शन से तो उसको आपने प्रिंट खुद करवाना होगा। इसी तरह हमारे पास कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं जो हम इन पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। जैसे अगर आप इस प्रिंट फंक्शन के ऊपर होवर करें तो यहाँ पे आपके पास ये कुछ लिखी हुई आ रही हैं चीज़ें, जिसमें सेपरेटर है, एंड है, फाइल है, फ्लश है। ये वो चीज़ें हैं जो आर्ग्यूमेंट कहलाती हैं। इनको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं या पैरामीटर्स भी कहते होते हैं। तो अब हमने अगर कोई पैरामीटराइज्ड फंक्शन बनाना है तो वो हम कैसे बनाएंगे? तो पैरामीटराइज्ड फंक्शन बनाने के लिए आपने वही तरीका यूज़ करना है जो भी हमने ऊपर देखा, DEF, उसके बाद जो भी आपका फंक्शन है, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं my_fun, और पैरेंथेसिस में आप कुछ वेरिएबल पास कर देंगे तो वो वेरिएबल आपका एक आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। स्कोप डिफाइन करेंगे और फिर आपने इस आर्ग्यूमेंट, ये पैरामीटर को अपने स्टेटमेंट में जहाँ भी यूज़ करना होगा आप वो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ वेलकम लिखा, और वेलकम में मैंने कहा इसके साथ ये जो A पैरामीटर है ये भी यहाँ पे प्रिंट करना है। तो अब इस A की वैल्यू
कहाँ से आएगी? इस a की वैल्यू हम जब फंक्शन कॉल करेंगे तब इसको प्रोवाइड करेंगे। जैसे माय फन मैंने फंक्शन कॉल कर रही हूँ, अब यहाँ पे अगर मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ तो ये चीज़ आपकी एज ए आर्ग्यूमेंट इस पैरामीटर के पास जाएगी और यहाँ से ये चीज़ इधर प्रिंट हो जाएगी। तो अब रन करने पे वेलकम जॉन लिखा हुआ हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही आप जितने भी पैरामीटर्स यहाँ पे ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम एक और प्रोग्राम देख लेते हैं। ये जो ऊपर हमने ऐड वाला फंक्शन किया है इसको मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, एडिशन, और अब यहाँ पे मैं 3 पैरामीटर्स पास कर देती हूँ, ए, बी एंड सी। अब इसने क्या करना है? वैल्यू को रिटर्न करना है। कौन सी वैल्यू को? a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इसको जब मैं कॉल करूँगी और रन टाइम पे यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं हम। जैसे अब मैं यहाँ पे a वेरिएबल ले रही हूँ, इसमें यूज़र से इनपुट करवा लेते हैं, इंटीजर में कन्वर्ट करवा लेंगे क्योंकि एडिशन परफॉर्म करनी है। इनपुट इनटू फर्स्ट वैल्यू, ऐसे ही b में करवा लेंगे, इंटीजर input into second value, इसी तरह C में आ जाएगा इंटीजर input into थर्ड वैल्यू। 3 वैल्यूज इनपुट करवाएंगे और फिर हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे और इस फंक्शन में हम लिखेंगे ये तीनों वेरिएबल्स पास कर देंगे। अब क्या होगा? अगेन रिटर्न करवाया है तो इसका जो रिजल्ट है वो एक वेरिएबल के अंदर लिख देते हैं। ये थोड़ा सा इंडेंट कर दिया मैंने। ये अब हम इसको प्रिंट करवा देंगे, f के साथ करवा देते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में, एडिशन ऑफ a कॉमा फिर b, यानी जो भी वैल्यूज होंगी जो यूजर ने एंटर की होंगी वो इज आगे इनका रिजल्ट क्या है वो r वेरिएबल के अंदर स्टोर है, मैं यहाँ पे r लिख दूंगी। अब आप देखें जब मैं इसको प्रिंट करूंगी ये गलती होगी थोड़ी सी, ये यहाँ पे क्लोज होगा। अब मैं अगर इसे रन करूंगी तो आप देखेंगे ये पहले वाली जो स्टेटमेंट्स है हमारी वो एग्जीक्यूट हुई। एंटर फर्स्ट वैल्यू मैंने दे दिया 3, एंटर सेकेंड वैल्यू 5, एंटर थर्ड वैल्यू 8। तो ये 3, 5 और 8 का जो एडिशन है, जो सम है, जो टोटल है, ये वो प्रिंट कर रहा। ये होता है हमारे पास फंक्शंस। अब देखें अगर यहाँ पे मैं ये फंक्शन अगर कॉल कर रही हूँ माय फन, लेकिन मैं यहाँ पे विदाउट पैरामीटर्स, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट इसको कॉल करती हूँ तो रन करने पे आप देखेंगे कि यहाँ मेरे पास एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है कि आपके पास इस फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मिसिंग है, यानी यहाँ पे मुझे एक आर्ग्यूमेंट की वैल्यू लाजमी देनी होगी, अदरवाइज ये एरर आएगा। तो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने इस पैरामीटर की एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देंगे। ठीक है, कि अगर हम इसको विदाउट आर्ग्यूमेंट कॉल करें तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू को एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट कर ले। तो अब रन करेंगे तो अब हमारे पास ये एरर नहीं आएगा, बल्कि इसकी जगह वेलकम यूज़र लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपने सारे पैरामीटर्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं ताकि किसी तरह का कोई एरर ना आए। जैसे अब यहाँ पे हम एडिशन में ज़रूरी नहीं है कि हम 2 या 3 वैल्यूज़ दें,
तो हम क्या करेंगे, तीसरी वैल्यू की या इन सब की एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर यूज़र कोई एक वैल्यू नहीं भी देगा तब भी कोई इशू नहीं होगा हमें। ठीक है, तो ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।